सभी मेरे भाई बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसका? जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है कि अलग अलग पेपर शिफ्ट हुए हैं। जैसे 28 तारीख को कुछ पेपर हुए हैं, कुछ कुछ पेपर जो है 26 तारीख को हुए हैं, 26/10/2018, कुछ हुए हैं 28/2019 को। इन सब से हर अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर से ना मैंने सिंपल इंटरेस्ट के सिर्फ क्वेश्चन उठाए हुए हैं। जो साधारण ब्याज के क्वेश्चन आए ना, सिर्फ आज हम वही करेंगे। तो मैं जिस पाली में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को लिख दूंगा, किस क्वेश्चन में ये आया हुआ है, किस पाली में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और वही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, मैंने आपको थ्योरी कराया है, बहुत सारा क्वेश्चन कराया है। अब देख लेते हैं पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है और पेपर में कितने सरल क्वेश्चन आते हैं, वो चीज आप देख लेंगे। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से या फिर आप प्रीवियस ईयर से जो आपके पास है उससे मिला लेना, क्वेश्चन आपको सेम का सेम मिलेगा। ठीक है, तो अगर मेरे साथ आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। हम क्या करेंगे, अभी क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको कराएंगे हर एक चैप्टर का। ठीक है, अभी एक वीडियो और जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी कुछ और है। तो हर शिफ्ट में तो सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये है कि एक क्वेश्चन कम से कम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वहां से आपका एक नंबर कंफर्म है, वो आपको मिल जाएगा। और क्या है कि एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कैसा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन है, ये 28/1/2019 के प्रथम पाली में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है, देखो क्या है क्वेश्चन। 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दोगुने हो जाएंगे? ऑप्शन दिया हुआ है 20 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष और 27 वर्ष। ठीक है, और इसमें क्या है, 28/1/2019 को प्रथम पाली में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या होते हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल बड़े भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बेहतर प्रश्न होते हैं। तो क्या है, लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन हमसे कहा क्या है, कंफ्यूज नहीं। देखो हमको रेट दिया हुआ है 4% साधारण ब्याज की तहत, यानी कि प्रणाली के तहत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कितने साल में, यानी कि समय पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा, कितने समय में ये 1500 रुपए, यानी कि 1500 रुपए जो है ना दुगना हो जाएगा। क्या कह रहा है, 1500 ये दुगना करेंगे हम 3000, यही पूछ रहा है। 4% रेट रहेगी, ध्यान से सुनना, 4% रेट रहेगी। उसके बाद क्या कहा है, जो ये हमारा 1500 है ना, ये दुगना यानी कि 3000 कब हो जाएगा, कितने साल में हो जाएगा। रेट हमारा हमारा 4% रहेगा। हमको कुल मिला के इसमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। अब बताओ कौन सा तरीका लगाओगे, किस तरीके से लगाओगे। चलो देखते हैं क्या करते हैं। अब इसमें इसमें देखना क्या कहा, क्वेश्चन दुगने हो जाएंगे, यानी कि हमको इसमें क्वेश्चन में ये भी कह दिया है हमको। देखो एक तो प्रिंसिपल दिया हुआ है और दिया हुआ है रेट दिया हुआ है। तो हमको इसमें एक चीज ये भी दे दिया हुआ है दुगना, यानी कि हमको दे दिया है अमाउंट भी दे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। बात समझ रहे हो, अमाउंट कहने का मतलब जब दुगना, जब इसका दुगना करेंगे 15 का, तो ये हो जाएगा कितना, 3000 रुपए हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से नहीं लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे, इसमें क्या आ जा रहा है, दुगना शब्द आ जा रहा है। तो मैंने आपको, अगर मेरा पिछले का वीडियो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले वीडियो से, तो आपको पता होगा जिस क्वेश्चन में दुगुना, तिगुना, 4 गुना आ जाता है उसके लिए मैं आपको 2 फार्मूला लिखाया हुआ था। कौन सा फार्मूला लिखाया हुआ था, एक लिखाया हुआ था n-1 इक्वल टू RT/100। एक फार्मूला आपको ये मैं लिखाया हुआ था। किसी किसी क्वेश्चन में ये फार्मूला लगता है, और एक क्वेश्चन, और एक मैंने फार्मूला दूसरा कौन सा लिखाया था, वो लिखा था n1-1/n2 -1 इक्वल टू T1/T2। ये 2 फार्मूले सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको लिखाया है। अगर नहीं लिखे तो आप लिख लीजिएगा, ये 2 फार्मूला आपको, ये 2 फार्मूले से क्या करेंगे आप जानते हैं, आपको सिंपल इंटरेस्ट में कहीं पर भी दुगना, तिगुना, 4 गुना से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इन 2 फार्मूले से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये बिल्कुल आसानी के साथ। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या कहा है हमारा, ये पहले वाले से आ जाएगा। ये वाला फार्मूला कब लगता है, जब एक दिया रहेगा समय और दूसरा गुणित है, फिर कहेगा दूसरा वाला समय रहेगा, पूछेगा कितने गुने में होगा। ये सब इस तरह के क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगेगा।
और जो इस तरह के क्वेश्चन है ये वाला फार्मूला लगेगा, n माइनस वन इक्वल टू आर टी अपॉन 100। तो करना क्या है, देखो क्या कहा है, दुगुना है, यानी कि जितना गुना है n हमारा क्या है, गुना है, क्या है, n हमारा गुना है। तो दो में से एक घटाएंगे तो हमारा एक ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आर रेट कितना है, 4% है। हमें ऐसे क्वेश्चनों में प्रिंसिपल से कोई मतलब ही नहीं रहता, प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं रहता, हमें टाइम निकालना है बटे 100, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ दो में से एक जाएगा, एक हो जाएगा, ये 100 इधर जाके गुणा हो जाएगा, 100 बराबर 40। और देखो अब टी का मान हमें निकालना है, टी जो है भाग में चला जाएगा इधर, तो ये जाएगा कितना, 25 आ जाएगा, ही नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। टाइम का मान कितना आ गया, 25। तो वही हमको यही क्वेश्चन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, वो हो जाएगा 25 वर्ष। क्या, 25 वर्ष। देखो हमको इसमें मूलधन से कोई मतलब ही नहीं रहा, क्या, मूलधन से हमें कोई मतलब नहीं रहा। कब, जब हमें फार्मूला ये पता था तब, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अगर जैसे आपको नहीं पता होता ये फार्मूला, क्या करते, तो क्या क्वेश्चन क्या, 1500 दुगने हो जाएंगे, क्या करते, दुगना करते, तो हमारा अमाउंट निकल के आता है 3000 रुपए। फिर क्या करते, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते तो हमारा ब्याज आता, फिर वो सूत्र लगाते, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, उस तरीके से निकालते तो काफी लंबा जाता, समय निकल के तब भी आता, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा। इस वजह से सिंपल सा एक फार्मूला है, n माइनस वन इक्वल टू आर टी अपॉन 100। किस तरह के क्वेश्चन में, जब ये कहेगा कि कितना गुना हो रहा है, कितने साल में हो जाएगा, ये सारी चीजें, यहां से रेट और टाइम दोनों पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूं आपको पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्याज दर ज्ञात करें। क्वेश्चन ने पहले ही लिख दिया है कि ब्याज की दर यानी कि रेट निकालना है हमको। क्या कहा है, जब 1000 रुपए पर, यानी कि 1000 रुपए पर के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज पर 440 रुपए प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन कब आया है, 28/1/2019 को द्वितीय पाली में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या कहा है क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा है 1000 रुपए कुल मिला के मूलधन दिया हुआ है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने 1000 रुपए मूलधन दिया हुआ है, 5 वर्ष की अवधि में, यानी 5 साल बाद जो साधारण ब्याज उसको प्राप्त हुआ है, वो कितना प्राप्त हुआ है, 440 रुपए प्राप्त हुआ है। क्या, फिर क्या है कि दर ज्ञात करना है, क्वेश्चन ने पहले हमसे ही कह दिया है। क्या करेंगे अब इसमें, ध्यान से देखना। रेट निकालने का तो आपके पास कई सारे तरीके हैं, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, सिंपल सा कौन सा, ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा कौन सा तरीका है, मैंने आपको वो तरीका बताया हुआ जिसमें ना ही मूलधन की क्या उसमें ज्यादा, यानी शॉर्टकट बताया हो, मूलधन की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन हमको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ क्या, कहीं से अगर हमको 1 साल का ब्याज मिल जाए ना, तो हमारा रेट बहुत आसानी के साथ निकल जाता है, फार्मूले की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो ये बताओ हमको कुल मिला के इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 5 साल में साधारण ब्याज दिया हुआ है 440 रुपए दिया है कि नहीं, बता, बिल्कुल दिया हुआ है। 5 साल का जो साधारण ब्याज हमको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बताओ, 5 साल का साधारण ब्याज वो दिया हुआ है 440 रुपए। कितना दिया हुआ है, 440 रुपए। एक बात बताऊं मैं, क्या साधारण ब्याज हमारा हर साल समान नहीं होता, बिल्कुल होता है ना, साधारण ब्याज तो हमारा हर साल समान होता है। जब साधारण ब्याज हमारा हर साल समान होता है तो बताओ ये जो 440 रुपए हुआ है हर साल, तो यानी कि सेम रहा होगा। कैसे रहा होगा, यानी कि 1 साल में कुछ रहे होंगे, तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, जब साधारण ब्याज हमारा हर साल समान होता है। अगर हमारा ये 5 साल का है, अगर हम 5 से भाग दे दें तो हमारा 1 साल का ब्याज नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो वही करेंगे हम, 5 से उसमें जब भाग देंगे, देखना 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा निकल के। 5 से काटेंगे 8 बार में 40 गया, फिर बचेगा 4, फिर से वही होगा 5 8 40। तो यानी कि 1 साल का ब्याज जो निकल के आया है वो आया है 88 रुपए आया निकल के। अब बताओ 1 साल का ब्याज मैंने क्यों निकाला हुआ है। आप अगर मेरे पीछे मेरे साथ पिछले वीडियो से जुड़े हुए हैं, यानी कि पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन कराए हैं ना, अगर वो चीज आप देखेंगे तो आपको पता होगा क्यों 1 साल का ब्याज निकाले, क्योंकि हमारा फार्मूला ही होता है दर निकालने का। हम वो सिंपल सा फार्मूला नहीं लगाते, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये वाला फार्मूला ना लगा के सीधा सीधा क्या करते हैं, 1 साल का ब्याज निकालते हैं कहीं से, और सीधा सीधा क्या करते हैं, हमको मूलधन तो अगर क्वेश्चन पता है ठीक है, नहीं पता होता तो हम वो भी निकालते हैं। 1 साल का ब्याज अपन मूलधन गुणे 100 इतना ही कर देते हैं तो हमारा रेट निकल के आ जाता है। ये देखो
दो जीरो से दो जीरो गया। अब बताओ 88/10 है, 10 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8.8% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो वही हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसमें कौन से फार्मूले की जरूरत पड़ी बताओ, फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ी ना। लेकिन क्या है मेरे दोस्त, अगर आप इसको ना सिंपल सा फार्मूले में लगाने जाओगे तो आपको काफी लेंदी पड़ता है। इस वजह से जब आपको पता होगा ना, क्या पता होगा हमको, क्वेश्चन में कहीं से भी हमको 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। देखो कितनी जल्दी करोगे आप, ये तो मैं तो आपको समझाने के लिए इतना वक्त ले रहा हूं। देखो कितनी जल्दी करोगे, सीधा सीधा आप क्वेश्चन पढ़ोगे और देखोगे कि 5 साल हमको मूलधन दिया हुआ है और 5 साल का ब्याज हमको 444 दिया है। सीधा क्या करेंगे आप, 5 से इसमें भाग दे देंगे दिमाग में ही, 5 से भाग देंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 5 से भाग देंगे, 5 8 40, फिर बच गया बचा 4, फिर 5 8 40, यानी कि 1 साल का ब्याज सीधा सीधा 88 आ गया। 1 साल का ब्याज आ गया सीधा मूलधन में 1000, यानी कि 1 साल का ब्याज अपन मूलधन गुणे 100 कर देंगे, सीधा सीधा आ जाएगा आंसर। अब बताओ इसमें कौन सी फार्मूले की जरूरत पड़ी बताओ, फार्मूले की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं पड़ी, ठीक है। और आप बहुत आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत रेयर केस में होगा कि आपके एग्जाम में टफ क्वेश्चन आए। चलते हैं हम आज के दिन का तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में कितना रुपए, 1980 रुपए का ब्याज कितना होगा। कहने का मतलब क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है हमको, मूलधन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, और निकालने के क्या बोला है, इंटरेस्ट निकालना कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। और ये कब आया हुआ है, 26/10/2018 प्रथम पाली में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सॉल्व, देखना। तो हमारा सिंपल सा है, क्या है, इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या तरीका होगा बताओ, एक तो आपके पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये वाला फार्मूला है। क्या इस फार्मूले से लगाओगे, पूरा फार्मूला लिखने पर फिर उसका मान रखने पर फिर सॉल्व करोगे, नहीं। अगर आप, फिर से वही बात आती है, अगर मेरे साथ पहले से जुड़े हुए तो आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट जब भी निकालना होता है तो मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया हुआ है। क्या तरीका बताया हुआ है वो मैं आपको बेहतर तरीके से समझाया हुआ है। हमको रेट और टाइम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, रेट और टाइम दिया हुआ होता है, क्या करते हैं, रेट और टाइम का सिंपल सा गुणा कराते हैं, और जो हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का ही उतना परसेंट निकाल लेते हैं, तो हमारा वही क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो वही करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा रेट देखो 8% है और टाइम कितना है, 5% है, सॉरी 5 साल है ना, 5 साल है। तो ये दोनों का जब गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40। जो ये 40% है ना, यही हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेकिन किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल देखो ये दिया हुआ है 1980 रुपए दिया हुआ है प्रिंसिपल। फिर इसका क्या करेंगे, इसी का हमें 40% निकालना है, 40% निकालना है तो 40/100। फिर क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जरा 4 से गुणा करा लो, 4 का 8 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 32, 32 का 2 कैरी गया 3। चलते हैं आगे, 4 का 9 में कराएंगे 36, फिर 36 में 3 जोड़ेंगे 39 का 9 कैरी गया फिर से 3, 4 का 1 में कराएंगे 4, फिर उसके बाद 3 जोड़ेंगे 7, 792 रुपए हो जाएगा ब्याज। हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है। समझ में आई बात, बताओ क्या करना था, ना हमें फार्मूले की जरूरत पड़ी, ना किसी की जरूरत पड़ी, नहीं, सिंपल सा मैंने क्या बताया, जब भी आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट और टाइम का गुणा कराना, उतना परसेंट ही निकाल लेना, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा निकल के, सिंपल इंटरेस्ट। चलते हैं हम और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप में आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। आज के दिन का चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है कि सारे क्वेश्चन सरल नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन टफ भी आएंगे, तो वो उसी में आ जाएगा, टफ वाले में ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। ये कब आया हुआ है, 25/10/2018 प्रथम पाली में आया हुआ है। कब आया हुआ है, 25/10/2018 का प्रथम शिफ्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 100 रुपए को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके, क्या कहा, 100 रुपए है यानी कि मूलधन है,
9% दर हमको दिया हुआ है, 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 साल के लिए निवेश करा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उतने ही ब्याज प्राप्त होता है, यानी कितना, उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। x अनुपात y का मान ज्ञात करें। कहने का मतलब है अनुपात में हमें बताना है क्या, कि जो हमारा पहला वाला प्रिंसिपल और दूसरा वाला प्रिंसिपल का अनुपात निकाल के बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है एक बार मैं फिर से समझाता हूं। कोई मूलधन है 9% रेट के दिया हुआ है, 7 साल के लिए निवेश करता है। इससे जितना ब्याज मिल रहा है, क्या यह जो हमारा x मूलधन है 9% की रेट से 7 साल में जितना हमको ब्याज मिल रहा है ना, वही उतना ही ब्याज y रुपए को क्या 5.2% यानी 5.25% की वार्षिक साधारण ब्याज पर, यानी 16 साल के लिए देता है। इस रेट से इतने साल के लिए देता है, जितना करने वाला जितना ब्याज इससे प्राप्त हो रहा है उतना ही ब्याज इससे प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन ने ये कहा हुआ है, तो वही हमको बताना है x और y। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ सकता है, मूलधन भी पूछ सकता था, लेकिन हमसे मूलधन का रेशियो पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? रेशियो पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करोगे, कौन सा तरीका लगाओगे, क्या लॉजिक है कोई लॉजिक? वीडियो रोको, अगर आप पढ़े हो तो ध्यान से कोशिश करना लगाने की। तो मैं चलता हूं सॉल्व करने। मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है? मैंने बताया हुआ है जब भी हमको क्या निकालना होता है, मूलधन क्या सॉरी इंटरेस्ट निकालना होता है, और इंटरेस्ट हमारा बराबर है, इंटरेस्ट जब निकालना होता है क्या करते हैं, रेट और टाइम का गुणा कराते हैं, रेट और टाइम का गुणा कराते हैं और प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकालते हैं। तो वही हमारा क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। वही इस क्वेश्चन में करेंगे। देखो, दो सिंपल इंटरेस्ट हमको बराबर दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। जो x है और y है, x का जो रेट है वो 9 है और y का जो रेट है वो 5.25 है। तो इन दोनों का जो हमको रेट दिए हुए हैं ना, इन दोनों का जो प्रिंसिपल निकल का आया वो सेम ही है। तो बस वही हम जब हमका सिंपल इंटरेस्ट जब हमारा सेम है, सॉरी जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का समान कर देंगे। देखा, ध्यान से देखना, x हमारा प्रिंसिपल है, मैंने क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, प्रिंसिपल का कितना परसेंट रेट और टाइम का गुणा करा उतना ही परसेंट हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो वही करेंगे, 9 और 7, 7 का 9 में गुणा कराओगे 63 हो जाएगा, 63% ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का। जब 63% निकालोगे वही हमारा आ जाएगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। पहला हो गया। चलते हैं अब इसी के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना, जितना क्या, y को कितना मेरे भाई 5.25% यानी कि दर से कितने साल के लिए, 16 साल के लिए किया हुआ है। अब एक बार इसका भी गुणा करा लेते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट दोनों को बराबर कर दिया, हमको x और y का मान निकालना, हमारा एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया। इसी को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले स्टेप में, देखते हैं। जब ये परसेंटेज का चिन्ह है, इधर भी परसेंटेज का चिन्ह है, इधर भी परसेंटेज का चिन्ह है, यहाँ पे देखो ये प्रतिशत है ना 5.25%, ये प्रतिशत ऑटोमेटिक कर जाएंगे, या फिर इसका बटे करोगे 63/100 और इधर 5.25% करोगे यानी बटे 100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये परसेंटेज का चिन्ह हटा देते हैं। चलो अब एक बार गुणा कराते हैं। इसका जब गुणा कराएंगे तो x गुणे 63 को ऐसे ही रहने दो, इसका गुणा कराओ 16 का जब y 5 में गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 80, कैरी गया 8, फिर 16 का 2 में कराओगे 32, 32 में 8 जोड़ेंगे 40, फिर से गया कैरी कितना गया 4, 16 25 80, 80 में जब 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। चलते हैं, कितना आ गया, अभी दशमलव लगेगा, कितने अंक के बाद, दो अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि दशमलव के बाद जब हमारा 0 आ जाता है तो इसका कोई मतलब होता नहीं है, ये चीज आपको पता ही होगा। दशमलव के बाद 0 आ गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये आ गया हमारा 84 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या चाहिए, x और y का मान चाहिए। अब देखो किस संख्या से ये कट रहा है, हमारा रेशियो में निकालना है हमको, अनुपात निकालना है। देखो किस संख्या से हमारा कट रहा है, 7 से काटें, जी हाँ बिल्कुल काटते हैं। 7 से काटेंगे तो इसको 9 बार में काट देंगे, इसको काट देंगे कितनी बार में, 1 7 दूनी 14 यानी 12 गया। अभी भी कट सकता है हमारा, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 चौक 12। कहने का मतलब क्या आ गया, x ये कहने का मतलब 3x आ गया और इक्वल टू इधर कितना आ गया 4y आ गया। अब जब हम x और y का अनुपात निकालने जाते हैं तो वो हमारा ऑटोमेटिक पलट जाता है, कितना हो जाएगा ये 4/3 हो जाएगा।
कहने का मतलब 4:3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया ये क्वेश्चन हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या था, बस यही सिंपल सा था। क्या अगर ये चीज आपको पता होता, क्या पता होता, रेट और टाइम का जब गुणा कराते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। तो वही इस क्वेश्चन में हुआ है, रेट और टाइम का गुणा करा के हमारा सिंपल इंटरेस्ट, दोनों बराबर थे, क्वेश्चन नहीं कहा था, दोनों बराबर करके हमने वहां से मान निकाल लिया हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था आपके एग्जाम पे लेवल पे, यानी कि आपके एग्जाम से लेवल से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हम चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो में भी करेंगे हम 5-6 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं अगले अदर प्रैक्टिस सेट के। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हर क्वेश्चन, मैंने कहा ना हर क्वेश्चन आप में टफ नहीं आएंगे, बहुत सरल सरल क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर बहुत आसानी के साथ आप पा जाओगे अगर आप 2-3 वीडियो देख लिए मेरा जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 साल का ब्याज होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है, 4 साल का ब्याज निकालना हुआ है, हम निकालना है, और 1500 रुपए क्या दिया हुआ है हमको, मूलधन दिया हुआ है, और रेट कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। और हमारा क्वेश्चन कब, ये कब आया हुआ है, 19/6/2018, यानी 19/6/2018 का प्रथम यानी फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या करोगे मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है, अब वही चीज आता है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना रहेगा फार्मूले पे नहीं जाएंगे, रेट और टाइम का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, 8 का 4 में गुणा कराएंगे 32% ही निकाल लेंगे तो हमारा वही आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं करना है, एक लाइन में आंसर आएगा। अब देखो 15 का 2 में कराएंगे 30 हो जाएगा, कैरी जाएगा 3, 15 का 3 में कराएंगे 45, 45 में 3 जोड़ देंगे 48 हो जाएगा, 480 रुपए हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई दिक्कत होता नहीं है, बहुत 1 सेकंड में आंसर दो कि आप आगे निकल जाओगे अदर क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन होते हैं टफ, हो सकता है जैसे आपको 18-20 क्वेश्चन आए तो उसमें से क्या हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन टफ भी होंगे। तो अभी और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो भी हम आपको कराएंगे अगले शिफ्ट, यानी कि अगले वीडियो में करा देंगे। 5-6 क्वेश्चन जितने भी जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब में जो सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आए वो सब मैं कंप्लीट कर देता हूं। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर अभी अभी आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर लेना। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए मेरे प्यारे दोस्त सभी।